दोस्तों, इजराइल को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। इजराइल को इस लिहाज से तगड़ा झटका लगा है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से एक दावा किया गया था हमास की तरफ से। उनके लड़ाकों ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि किस तरह से उन्होंने मरकबा टैंक उड़ा दिया है। अब खबर निकल कर आई है कि न केवल मरकबा टैंक बल्कि इजराइल के सैनिकों की भी मौत हुई है। कितने सैनिक मारे गए, कितना भारी नुकसान है, वो खबर आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जो इजराइल है गजा के अंदर न केवल बमबारी बल्कि उसका एक सीक्रेट प्लान है। प्लान ये इस बात का है कि किसी भी कीमत पर तड़प तड़प कर ये फिलिस्तीनी खुद ही मर जाए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक रिपोर्ट निकल कर आई है। वो रिपोर्ट पे क्या दावा किया गया है उसे देखकर आप दुनिया भर के लोगों देखें और देखकर बताएं। ये है इजराइल जिसे पीड़ित बताया जाता पश्चिमी देशों की तरफ से। और इसी के साथ आपको खबर ये भी दिखाऊंगा कि गजा के लिए जॉर्डन में क्यों गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण, देखिएगा, झड़प हो रही है बकायदा। अब जॉर्डन के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतरकर हाय हल्ला बोल कर रहे हैं। और इसी के साथ आपकी न्यूज चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया था कि क्या नेतन्याहू गायब हो गए, परेशान है, क्या बीमारी है, और जो बीमारी है उसे लेकर अब इजराइल की तरफ से बयान भी आ गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ करने जा रहा हूं। ये दो इजरायली सैनिक, आप अंदाजा लगा भी सकते हैं, दोनों इजरायली सैनिक इतना भारी भरकम हथियार लेकर गजा में क्या कर रहे होंगे। कंपनी गार्डन तो नहीं है, कोई घूमने गए हों, क्या कर रहे थे सबको पता है, लेकिन कर रहे थे, है नहीं, क्योंकि अभी ये नहीं है। जी हाँ, खबर क्या है, ब्रेकिंग है। लोकल सोर्सेज, द कपल शर्मेंट एंड मरमेंट वर किल्ड दिस आफ्टरनून इन रफा आफ्टर बीइंग टारगेटेड बाय ए स्नाइपर व्हाइल हैविंग लंच। उन्होंने कहा जब वो खाना खा रहे थे उसी समय जब वो लंच कर रहे थे, अचानक से स्नाइपर ने गोली चलाई और ये दोनों पति पत्नी हैं जो हथियार लेकर गजा में गए थे। और हमास के नाम पर क्या कर रही है इजराइल की सेना, ये बार बार बताने की ज़रूरत अब रही नहीं। अगर मैं बताऊंगा तो कहेंगे कौन सी नई बात बता रहे हैं। तो वही स्थिति है, क्या हरकतें इजरायली सैनिकों की रही है वो हर किसी ने देखी। लेकिन जब ये खाना खा रहे थे, सोचिए खाना खाते हुए बच्चों पर इजराइल के सैनिकों ने कैसे बम दागे हैं। हम सब ने देखे हैं, देखा है कैसे उन्होंने गोलियां दागी हैं। अब बारी इनकी आई तो देखिए कैसे ये पति पत्नी दोनों गए थे गजा में, वहाँ खाना खा रहे थे, अचानक से इन्हें स्नाइपर ने मार दिया और इसके साथ साथ एक मरकबा टैंक भी उड़ा दिया गया। अब देखिए, एटलीस्ट 67 फिलिस्तीनी वेटिंग फॉर एड इन गजा शॉट डेड बाय आईडीएफ, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बताया कि 67 ऐसे फिलिस्तीनी हैं। वैसे भारी तादाद में भीड़ जुटी हुई थी, खाने के लिए वहाँ जुटी हुई थी। उनमें अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी इजराइल के सैनिकों की तरफ से, जिसके बाद 67 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। यानी खाने अन्न दाने के लिए कैसे परेशान किया जा रहा है। वहीं एक खबर है, इजराइल इज इंप्लीमेंटिंग द फाइनल सॉल्यूशन इन गजा। ये फाइनल सॉल्यूशन क्या है इजराइल की तरफ से गजा में, तो समझाता हूं। गजा इज नाउ एट स्टेज 5 ऑफ माल न्यूट्रिशन विच इज कैटेस्ट्रोफिक। बहुत भयावह बताया जाता है। ये माल न्यूट्रिशन होता है, यानी कि खाने की आपूर्ति पूरी ना पहुंच पाए, पोषण ना हो पाए, तो उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। अगर पूरे अपने शरीर में पहुंचे तो आप खुद पर खुद ये समझ लिए दीमक की तरह आपको अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं और सांस रुक जाती है अपने आप ही। कई बीमारियां हो जाए किसी वजह से, कई और वजह से, लेकिन मौत हो जाती है। भाई खाना ना मिले, पानी ना मिले तो हो ही जाती है। तो बताया जा रहा है इस समय गजा के जो लोग हैं वो 5वीं स्टेज पर हैं और जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी और भयावहता आपको नजर आएगी। इसमें बताया गया इसमें पूरी तरीके से जो इंसान का शरीर है वो डैमेज हो जाता है और वही इनका अपना एक उद्देश्य है, जिसे लेकर अब सुनिए, देखिए क्या कहते हैं इजराइल के। ऑफिशियल एंड डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट फ्रॉम द इजरायली लीडर्स ओपनली रिवीलिंग जीनोसाइडल इंटेंशंस अगेंस्ट द पीपल ऑफ गजा। इजरायली नेताओं के आधिकारिक और जो बताए गए बयान है उसके मुताबिक गजा के लोगों के खिलाफ नरसंहार के इरादे खुले तौर पर उनके सामने आए, जिसमें पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री क्या कहते हैं, देखिए एक एक करके बयान सुनिए इनके। योआव गैलेंट है, अक्टूबर 2023, हम मानव पशुओं से लड़ रहे हैं और उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। इजराइल के वित्त मंत्री हैं बेजालेल स्मोट्रिच, उन्होंने कई बार बयान दिया जिसमें कहा फिलिस्तीनी लोग जैसे कोई चीज़ नहीं है। गजा के निवासियों को भूख से मरने देना उचित और नैतिक हो सकता है। नरक के द्वार खोलना सिर्फ एक नारा नहीं, ये होकर रहेगा। हम 1.5 साल से गजा को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं और हम इसे खंडर में छोड़ देंगे। सेना एक भी पत्थर नहीं छोड़ेगी। नेसेट के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने बताया, उन्होंने निसिम वतूरी ने चैनल 13 पर कहा, एकमात्र समाधान है कि पूरे गजा को उसके लोगों के साथ एक साथ जला दिया जाए। सोचिए, ये इनकी मानसिकता है। सेना को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है, जो जॉइंट ऑपरेशन है या टारगेट है, वो गजा को धरती से मिटा देना है, उसका नामोनिशान। गजा को अभी जला दो। मैंने कई बार कहा कि नाजीवाद
और जियोनिज्म अमानवीय स्कूल का एक छोटा सा छात्र मात्र है। मतलब नाजीवाद क्यों लेकर अब मजाक उड़ाई जा रहा है। एक वक्त में यही मौका था जब इनको खदेड़ा गया था। इजरायली विरासत में ये मंत्री हैं, ये अमिचाई एलियाहू है, उन्होंने कहा सेना को गजा में नागरिकों की मौत के भी ज़्यादा दर्दनाक तरीके से खोजने होंगे। उन्होंने कहा गजा के लोगों को मारना पर्याप्त नहीं है, यानी उन्हें बेतहाशा दर्द देकर मारो, ये वहाँ के मंत्रियों की सोच है। अब आइए यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉर्डन की तस्वीर देख लीजिए। जॉर्डन में तो ये कोई अरब लड़ाके कहीं बाहर से नहीं आए, ये जॉर्डन के ही लोग हैं जिन्होंने मोर्चा खोल दिया। और ये सीरिया के लिए मोर्चा नहीं खोला गया, बल्कि अब ये गजा के लिए खोला गया है। गजा को लेकर जॉर्डन के लोगों ने न केवल विरोध प्रदर्शन किया है कि उनकी सरकार किस तरह से इजराइल का समर्थन कर रही है, बल्कि नाराजगी व्यक्त की। जैसे ही इसकी खबर मिली तब जॉर्डन की सरकार के कहने पर जॉर्डन की पुलिस वहाँ पर फोर्स पहुँचती है, इन्हें समझाती है, लेकिन ये कहते नहीं जो किया जा रहा गलत है या नहीं गलत है। पुलिस की बात मानते नहीं और उसके बाद झड़प शुरू हो जाती है। अब आप सोचिए कि हो क्या रहा है कि इसी तरह के हालात लगातार वहाँ पर बने हुए हैं। एक एक करके देशों में अब आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। मिडिल ईस्ट के अंदर हालात ये है, जैसे ही आप गजा का नाम लेते हैं वैसे लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करती है, फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती है। यानी गृह युद्ध जैसे हालात अगर थोड़े दिनों में जॉर्डन के अंदर बन जाए तो बड़ी बात नहीं। वहीं व्हाइट हाउस ऑफिशियली हैव कॉल्ड इजरायली पीएम नेतन्याहू ए मैडमैन एंड चाइल्ड हु जस्ट वुडंट बिहेव आफ्टर द इजरायली आर्मी टारगेटेड चर्च इन गजा एंड बॉम्ब्ड दमिश्क। सोचिए, अपने धार्मिक स्थल पर अगर हमला किया तो इजराइल को क्या, बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस क्या कहता है, एक पागल आदमी। लेकिन हथियार भी दे रहे हो उस पागल आदमी को, एक बच्चा जिसको तमीज नहीं है, ये कहा जाता है व्हाइट हाउस की तरफ से नेतन्याहू के लिए। लेकिन उसे ही आप हथियार दे रहे होते हैं। ये कब कहा गया, जब एक चर्च को बनाया गया। और जो लोग इन बयानों से खुश हो रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने उसे पागल कह दिया, तो अभी बहुत शुरुआती तौर पर है। ये ट्रंप की रणनीति है, इधर पागल को कुछ भी को, हथियार तो आप ही दे रहे हो ना, आप ही के हथियारों से उड़ाया ना। ट्रंप जानता है इस बात को, जानते कि क्या है नेतन्याहू ने जो किया गजा में एक चर्च पर हमला करके, उससे उनकी कम्युनिटी में नाराजगी हो सकती है। इसने उनकी नाराजगी कम करने के लिए इन्हें पागल कह दिया गया। पर्दे के पीछे से हथियार पहुंचाए जाते रहेंगे और जिनोसाइड चलता रहेगा। ये स्थिति बनी हुई है लंबे समय से। अब सुनिए क्या कह रही है। You know, the British ruling class used to have a bit of finesse. They used to know that the tall tree has to bend with the wind, else it would break. The British ruling class, once upon a time... इन्होंने कहा है जॉर्ज गैलोय, वो कहते हैं नेतन्याहू हैज फूड पॉइजनिंग, प्रे फॉर द बैक्टीरिया। हमने आपको खबर दिखाई थी, फूड पॉइजनिंग का दावा किया जा रहा है। कहा यह रहा है कि फूड पॉइजनिंग हुई है, तो इसमें ये कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग अगर नेतन्याहू को हुई है तो बैक्टीरिया के लिए हम दुआएं मांगते हैं, वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं होप एंड प्रे ही विल नेवर रिकवर फ्रॉम द इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। आई होप इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इज डूइंग फाइन इनसाइड हिज बॉडी। ये सब ऐसे ही इसी तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के मौत की दुआएं मांगी जा रही हैं अलग अलग जगह। इजरायली रब्बी सेज वी स्टार्ट वॉर्स देन सेंड आर क्रिश्चियन स्लेव्स टू क्लीन आर मास। बताइए, ये एक इजरायली रब्बी हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने क्रिश्चियंस भाई भेजे, स्लेव्स यानी गुलाम भेजे, टू क्लीन आर मैस। बताइए, ये इनकी विचारधारा क्रिश्चियंस के प्रति है। अब इन सब के नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जो सीरिया के अंदर सब कुछ चल रहा है ना, ये इजराइल और अमेरिका की एक षड्यंत्र है, जिससे मिडिल ईस्ट के अंदर सब कुछ बर्बाद हो जाए। और ये हकीकत होता हुआ, आप नॉर्थ कोरिया के शासक के लिए कुछ भी सोचिए, कुछ भी कहिए, लेकिन इन कुछ बातों को लेकर आप कभी कभी सोचेंगे, बात तो गंभीरता के साथ कही गई है और वाकई गंभीर बात है। आप देखिए, एक एक करके अलग अलग देशों में इसी तरह के उत्पाद पैदा हो रहे हैं। अब सीरिया में इजराइल को भी नुकसान होना चाहिए, लेकिन ड्रूज को नुकसान हुआ, यानी ड्रूज को आगे कर दिया इजराइल ने। ईरान रिप्लेसेस एयर डिफेंस डैमेज्ड बाय इजराइल ड्यूरिंग 12 days वॉर। बताया गया ईरान ने जो ईरान का और इजराइल का 12 दिनों तक का वॉर चला था, उसके दौरान ईरान की कई एयर डिफेंस सिस्टम, भाई होता है काम करेगा तो ख़राब भी होगा, उसके इंटरसेप्टर्स वगैरह, उन्हें रिपेयर करने के लिए भेज दिया। डैमेज जो है उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम्स को, और उनकी जगह दूसरे वहां पर लगाए जा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।